यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे हेनरी हार्मन स्पाल्डिंग के बारे में। इनका जन्म 26 नवंबर 1803 में हुआ था। इनका मृत्यु 3 अगस्त 1874 में हुआ था। इनका शहर था न्यूयॉर्क। ये अमेरिका देश के थे और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार इडाहो में किया था। हेनरी स्पेल्डिंग न्यूयॉर्क में एक अनाथ थे। उन्हें विषम परिस्थितियों के बीच अजनबियों ने उनकी पालन पोषण किया। गरीबी के बावजूद अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने अंशकालिक काम किए। उन्होंने सन 1826 में यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। सन 1833 में वे लेन थियोलॉजिकल सेमिनरी में शामिल हो गए और जल्द ही उन्हें ओसिस इंडियंस के लिए विदेशी मिशनों के लिए अमेरिकी आयुक्त बोर्ड की ओर से एक मिशनरी के रूप में नियुक्त किया गया। मार्कस विटमैन ने हेनरी से ओरेगॉन क्षेत्र में नेज पेर्स इंडियंस के बीच आने और काम करने की अपील की। बहुत प्रार्थना के बाद हेनरी अपनी पत्नी एलिजा के साथ विटमैन के साथ ओरेगॉन जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने 6 महीने के लिए खतरनाक यात्रा की और लापवाई घाटी में नेज पेर्स लोगों के बीच एक मिशन स्थापित किया। इन आदिवासी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में हेनरी को महत्वपूर्ण सफलता मिली। उन्होंने अब उनकी भाषा सीखी और इसके लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार की। उन्होंने बाइबल के कुछ हिस्सों को उनकी भाषा में अनुवादित किया, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें शास्त्र जीवन का मार्ग दिखाया। हेनरी ने न केवल लोगों को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाया, बल्कि उन्हें खेती के कई व्यापार और तकनीकें भी सिखाई। उन्होंने उनकी बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और इडाहो में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। एलिजा हेनरी की सेवा में एक योग्य साथी थी। अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने स्थानीय महिलाओं के बीच कड़ी मेहनत की और उन्हें सभ्य जीवन जीना सिखाया। शत्रुतापूर्ण भूमि में अग्रणी मिशनरी होना कोई आसान बात नहीं है। हेनरी और एलिजा को कई बार धमकी दी गई थी, लेकिन वे हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार थे। विचमैन के परिवार के नरसंहार के बाद हेनरी को अपने परिवार के साथ सुरक्षा के लिए भगाना पड़ा। यद्यपि मिशन बोर्ड ने उस कठिन परिस्थितियों के कारण मिशन को छोड़ दिया, लेकिन हेनरी नेज पेर्स लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे ओरेगन में वापस चला गया और अपने सेवकाई को केयूज, स्पोकेन, वाल्लावाल, याकीमा और कौर डी लेन के अन्य जनजातियों तक पहुंचाया। एक महिमा से बड़ी सेवकाई के बाद उन्होंने उसी नेज पेर्स लोगों के बीच ही अंतिम सांस ली। प्रिय, क्या आप असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद अपनी सेवकाई में बने हुए हैं? हे प्रभु, मुझे लगातार आपके लिए आत्माओं को जीतने के लिए मेरी मदद करें। आमीन।